पासी तहसील में इस समय हम उपस्थित हैं, जो कि यहाँ किसान यूनियन के लोग धरने पर बैठे हैं। ये विश्व का पहला इतिहास होगा जो लगातार पूरे देश में साल भर से धरना करते हुए किसान यूनियन को हुआ। अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। सरकार हाथ पर हाथ रखी हुई है। किसान आने वाले पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने वतन संपत्ति को बचाने के लिए एक नया सपना इन लोगों ने देखा है। इनके हिम्मत और दिलेरी को सलाम करता हूँ। शायद देवता कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य ही देवता कहलाता है, कोई देवता का अवतार नहीं होता है। अगर इन्हें देवता भी कहा जाए तो शायद मेरे समझ से ये झूठा शब्द नहीं होगा। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष यार मोहम्मद भाई यहाँ मौजूद हैं। मैं यार मोहम्मद भाई से पूछना चाहूंगा कि भैया आपकी आखिरी मांग क्या होगी? इस धरने से क्या मांग आपकी है? इस धरने से है, हमारे ज़मीन है चवरताल पड़ता है, वहाँ पे नाले का निर्माण किए हैं लोग। बहुत सारी ज़मीन हमारी नाले में चली गई सरकारी। तहसीलदार महोदय ने आकर खुदवा दिए विभाग से और कहे मुआवजा मिलेगा, अब तक मुआवजा नहीं मिला। आप जान रहे हैं दिल्ली में आंदोलन चल रहा है कि कृषि 3 बिल वापस होना चाहिए और MSP पे कानून बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आज हमारे नगर पालिका का जो मामला है, आप बांसी का नाला की ज़मीन थी, उसको सरकारी जो नाला था उसको भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक का नाला भी पाट लिया, जिससे पानी रुका है। पिछली फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है, अगली बुआई भी नहीं हो पाएगी। पानी का नाले का निर्माण कराया जाए, नाल पानी। क्या इस संबंध में कभी आप जिलाधिकारी महोदय या उप जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किए? अब सालों से हम यहाँ कर रहे थे, इसीलिए जब नहीं सुनवाई हुई तो आज हम 8 तारीख से ही धरने पर बैठ गए। कब तक आपका धरना जारी रहेगा? 7वां दिन है और धरना जब तक समाधान नहीं होगा। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते थे लेखपालों के बारे में? हाँ, मैं यहाँ मैं देख रहा हूँ जो आज बाढ़ क्षेत्र में किसान डूब गया है। आज बाबू लोग लेखपाल जो समीक्षा किए हैं, जो सर्वे किए हैं, इसके बारे में आज रिपोर्ट आना जो खेत सब डूब गया है। आखिर किसानों को कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं यार मोहम्मद भाई की तरफ चल रहा हूँ। यार मोहम्मद भाई, 1 एकड़ खेत में 30,000 रुपया मजदूरी पड़ता है। 1 एकड़ खेत में 30,000 मजदूरी पड़ता है और फसल 18-19 क्विंटल होता है। औने पौने भाव में बिकता है। 12 रुपया 13 रुपया, मतलब 1200-1300 के हिसाब से क्विंटल बिकता है। प्रति एकड़ किसान कम से कम 8,000 रुपया घाटा खा रहा है। ऐसे भीषण परिस्थितियों में आप लोगों ने जो कदम उठाया है, वो सृष्टि का रचयिता सदा आप लोगों पर साया रहेगा। इसे कोई हटा नहीं सकेगा। विजय आपकी जरूर होगी। हिम्मत थोड़ा लाइए। यदि सरकार आपकी सारी मछली फेल हो रही है, तब आप क्या करेंगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे, फिर तहसील को चलने नहीं देंगे, रोड जाम करेंगे। किसी भी हाल में किसान यहाँ इकट्ठा होगा और किसान चलने नहीं देगा। सरकार की इस प्रशासन को चलने नहीं देगा। किसी भी हाल में अधिकारी को यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। पर क्योंकि देखिए, समय बीत गया है, खरीदारी होनी थी और औने पौने लास्ट में जाकर के बनियों से खरीदारी हो जाएगी। पिछला महीने रिकॉर्ड निकाला है, जो 2 बीघा 4 बीघा वाले हैं, उन्होंने 22-22, 25-25 लाख का गेहूं बेचा था। आज उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। जो सचिव बैठे हैं उन पर मैं कार्रवाई चाह रहा हूं और तत्काल सीधा किसानों से खरीदारी चाह रहा हूं, और खरीदारी अब तक शुरू नहीं की गई है। बिरला, टाटा, अंबानी भी सरकार के सामने हाथ जोड़ देते हैं कि साहब मैं बहुत छोटा हूँ, हमारा मतलब यह गरीब हूँ, सबसे पहले हाथ उठाते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप इतनी बड़ी हिम्मत जुटाते हैं, शासन प्रशासन को इस तहसील द्वारा चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो मैं आपका धरना करता रहूंगा, और जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक मैं धरना करता रहूंगा। अगर आपकी जमीन आपकी गई तो यार मोहम्मद भाई, ऐसे भी रिकॉर्ड मेरे पास है। इस तहसील से मृतक परिवारों को तमाम फर्जी विरासत करा करके, तमाम चकबंदी साठ-गांठ करके, तमाम गरीबों की जमीनें तहसील स्तर से लुटाई जा रही है। सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो किसान यूनियन ऐसा है जिसकी बदौलत किसानों को सुख दुख, मतलब आप लोग सुख दुख सुनते हैं और उनका निर्णय दिलाते हैं। मैं एक बार पुनः आपके पास, भाई साहब आपका क्या नाम है? हाजी बरकतुल्लाह, बासी ब्लॉक अध्यक्ष। हाँ हाजी साहब, बहुत अच्छी बात है कि दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ ना सलाम। दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ ना सलाम। जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, ये बताइए। ये किसान यूनियन है कि हाजी हैं आप, और एक हाजी होकर के इन
करोड़ों लोगों की संघर्ष के लिए बैठे हैं। आपके जज्बे को सलाम कर रहा हूँ। आपका क्या इरादा है? आखिर कब तक आप युद्ध करते रहेंगे? हाजी युद्ध का साहब, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई वक्त नहीं है। जब तक हमारी मांगों का ये स्वीकार नहीं करेंगे तहसील या ब्लॉक या एसडीएम या डीएम, तब तक हम लोग धरने पे कायम रहेंगे। चाहे उग्र करना पड़े, चाहे 2-4 और 10-1 महीना रहना पड़े, रहेंगे सालों साल। झांसी की जो जमीन गई हुई है कितनी उसे अगल बगल के मालियत के हिसाब से काश्तकार को मालियत मिलना चाहिए। और बगैर काश्तकार के अगर मालियत से इस तरह से बगैर काश्तकारों से पूछे हुए अगर उनकी जमीन हड़पी जा रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि पृथ्वी का ये पहला पाप होगा, पहला अन्याय होगा। इस अगर यह समझा जाएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो कानून है वो कानून से ये सरकार और कर्मचारी उसे टोकरी में फेंक दे रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो गरीबों की विश्वास खत्म होते जा रही है। ऐसे में बहुत ही बुजुर्ग हमारे बीच में पंडित जी मौजूद हैं, विशेषज्ञ हैं, अनुभवी हैं, ये जरूर अपना अनुभव देंगे। ऐसे में एक तरफ हाजी साहब भी आ गए आप लोगों की गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। आपका क्या इरादा है? शास्त्री जी, मैं कांग्रेस पार्टी में भी हूँ और इसमें संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि संघ से भी मेरा आज 25 साल से नाता है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी लड़ाई हो संघ लड़े, साथ में अगर लड़ेगा तो विजय जरूर होगा। आपके राहुल गांधी ने तो कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं किसानी का तीनों बिल निरस्त करूंगा। क्या इस पर राहुल जी और कोई कदम आगे बढ़ा रहे हैं? खाली डायलॉग दे रहे हैं या कोई आगे कदम बढ़ा रहे हैं? कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, अभी ये डायलॉग दे रहे हैं, क्योंकि इनका अभी सरकार ही नहीं है तो ये क्या कर पाएंगे अभी जब इनकी सरकार बनेगी। नहीं, सरकार का अलग काम है, विपक्ष का अलग काम है। कितना धरना प्रदर्शन राहुल जी ने किया है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ किसानों के लिए कई धरना प्रदर्शन उन्होंने किया है। वहाँ टिकैत के पास भी गए थे। प्रियंका जी 25 किसान मार डाले गए हैं, उनके पीछे भी वहाँ गई थी प्रियंका जी, और उनको ढाढ़स बनाए, उनको उस पर उनको एक बार पुनः फिर भी मैं यार मोहम्मद भाई के पास चला हूँ। यार मोहम्मद भाई, जिस तरीके से किसानों को गाड़ी से कुचला गया, उनकी हत्या की गई, गोली नेता ने चलाया, सारा गवाह हुआ उसमें, सबूत के बावजूद भी इस पर भी सरकार हाथ पे हाथ पर रखी हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे जो किसानों के साथ इस तरह से जुल्म सितम हो रहा है? इसकी मैं निंदा करता हूं। पहले भी मैंने आंदोलन किया इस पे और भिजवाया मैंने सरकार को। ये जो किसानों के साथ हो रहा है, जो किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, ये तानाशाह सरकार है। ऐसे सरकार के सारे नियमों का मैं उल्लंघन करता हूं और इनका बायकॉट करता हूं। कोई भी सरकार जो आज चल रही है, जो सरकार, ये किसानों के हित की नहीं है, एक किसान विरोधी सरकार है। जहां तक हो सके इस सरकार से हमें किसानों को बहुत दुख है। मैं इसकी बहुत घोर निंदा करता हूं। जो घटना घटी है आपके किसानों के साथ, यहाँ हमारे बीच में ये 5 पांडवा यहाँ बैठे हुए हैं। इनके हिम्मत और दिलेरी को, जज्बा को दांत देता हूँ। इतनी बड़ी हिम्मत शायद पूरे देश में किसी का हो। हमारे सामने ठीक है भाई साहब बैठे हैं, जहाँ अपना नाम परिचय देकर के बोलिए कि 1000 किसान हमारे वीर गति को प्राप्त कर गए। लगभग 1000 किसान वीर गति को प्राप्त कर गए, फिर भी धरना पे कोई असर नहीं पड़ा। पूरे देश में फिर भी धरना जारी है। आपका क्या इरादा है? आपका हौसला कहाँ तक है? जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगा। हाँ, परिचय दीजिए। मेरा नाम रहमत अली है। मैं बासी ब्लॉक से हूँ। बासी ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये बीजेपी सरकार जो है, जो भी है, निकम्मी सरकार है, जो किसानों की मांग को पूरा नहीं कर पाती है। नहीं कर पाती। अगर करती तो हम लोग जो है क्यों धरने पे बैठते? आज इतने 6वां दिन हो गया हम लोग का बैठे। आपका विज्ञप्ति देते हैं? जी, बराबर देते हैं हम लोग। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका के लोग नहीं अभी तक पहुंचे यहाँ पे। क्या मामला यहाँ पे है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप कृषि के तीनों कानून वापस करते हुए जो वीर गति को प्राप्त किए हुए हैं,
किसान को कम से कम हजारों की संख्या है, उन्हें 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता देते हुए एक नया कानून सख्त बनाइए जिससे किसानों का फायदा हो। या सीने पर हाथ पर रख करके प्रधानमंत्री जी आप सोचिए, 1 एकड़ खेत में 30,000 रुपया कम से कम खर्चा पड़ता है और मुश्किल से 18 क्विंटल होता है। 18 क्विंटल का दाम औने पौने भाव में 1200-1300 रुपए बिकता है, यानी किसान 10,000 रुपया प्रति एकड़ घाटा खाता है। किसान जहर नहीं खाएगा, किसान गाड़ी से टकरा कर नहीं मरेगा, किसान फंदा नहीं लगाकर मरेगा, तो क्या करेगा प्रधानमंत्री जी आप ही बताइए। किसान ही अन्नदाता है। बड़े बड़े, मैं मानता हूं कि बड़े बड़े लोग फ्रूट खाते हैं, जूस पीते हैं, उनसे अन्न से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ठग जो गरीब तबका के हैं उनका मात्र एक आसार है अन्न। अगर अन्न नहीं पैदा हुआ तो भुखमरी का तादाद बढ़ जाएगा। और सृष्टि की संहिता में मार में डंडे नहीं होते हैं, जब मारता है तो खुल करके मारता है। और जब जब पृथ्वी पाप का घड़ा भरा है, किसी देवता का अवतार हुआ है। मुझे आशा है कि एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, अच्छे काम करने का कभी कभी अवसर मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इससे बड़ा अवसर क्या मिलेगा, इससे बड़ा और क्या देश का दुर्भाग्य होगा कि आज साल भर से किसान यूनियन वाले अपनी मांग को रख करके, इनकी खेत आपका दिया हुआ नहीं है, ये बपंस इनको मिला हुआ है और बपंस की इनकी हैसियत होती है, इनका हक है कि इनको फ्री किया जाए। आशा है कि इस पे केंद्र सरकार तत्काल ध्यान दे करके कार्रवाई करेगी। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी एनएसबी, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, भारत।